ये समझती है कि हम बहुत कूल और बड़ी नई जनरेशन में हैं, लेकिन वो तब फेमिनिस्ट थी जब ये कूल नहीं माना जाता था, जब ये शायद कहीं ना कहीं एक टैबू की तरह था, जहाँ जब वो पाकिस्तान गई थी और जब वहां पे जनरल ज़ियाउल हक का टाइम था, तो वो आजादी का वाला वो जो बोलती थी, ये हिम्मत, ये कर्ज बहुत कम लोगों में होती है। मुझे लगता है कोई भी इंसान, औरत या मर्द नहीं, कोई भी इंसान जब वो कर्ज, वो हिम्मत अपने अंदर रखेगा, तो मुझे लगता है कि कमला जिंदा रहेंगी, और वो हमेशा जिंदा रहेंगी हमारे जहनों में और हमारे दिल में। बेशक हम उनको जिंदाबाद, बेशक जिंदाबाद। थैंक यू जुबैर साहब, आई एम डन। जिंदाबाद, बेशक। बहुत सुंदर, बहुत। बुलबुल जी भी आ गई हैं हमारे साथ में। बुलबुल जी, हम लोग, आप पिछली वाली मीटिंग में थे या फिर आपने अभी ज्वाइन किया है? आप म्यूट है। सॉरी मैं म्यूट हूँ। मैंने अभी ज्वाइन किया है। I just realized that it is at this point, so I just joined. So I just want to brief you. We just remembering her, or whatever your connection with her, or whatever you feel like sharing about her, your personal anecdotes, anything, song, poem, anything you want to share, you can share here. That's what we are doing right now. That's what I wanted to just share with you. That's it. Anyone can share. If you want to start, you can also. Yeah. जी, तो my association with her goes back many years. In जब हमने उनको आवाज उठाओ करके जामिया में एक प्रोग्राम किया था, incidentally before निर्भया incident, and उन्होंने बहुत ही इंस्पायरिंग सा एक एड्रेस दिया था in terms of even looking at the boys. उस समय वो पूरा मैस्कुलिनिटी का इशू बहुत बड़ा नहीं था और उस तरीके से देखा नहीं जाता था, और पूरा जो पेट्रियार्की को हम only as exploiting women देखते थे. So it was very, very, very empowering for the boys and girls in Jamia University to actually listen to her in terms of the change that it entailed. So somewhere along the line, I think my sister's also trying to join. 1 second. मैं अर्चना जी को लिंक भेज देता हूँ। I think a lot of people were trying to get in from the old link. बट अभी आपने एक नया लिंक भेजा है। एक्चुअली क्या हुआ ना कि वो 10 मिनट इंडिविजुअल अकाउंट था, वो 10 मिनट से ज्यादा उसने चलाया ही नहीं उसको। अपडेट करने के लिए बोल दिया, तो वो फिर हमें इस पे आना पड़ा। तो मैंने वैसे ओबीआर पे डाल दिया है, मैं अर्चना जी को भेज देता हूँ। हाँ, मैंने ओबीआर से ही कनेक्ट किया है। जो आपने सेकंड लिंक, क्योंकि मैं पहले में एंटर कर रही थी, आई रियलाइज मुझे आधा घंटा हो, ये पहले मैं अभी चेक किया। सो दैट्स हाउ वी डिड। सो आई थिंक उनका जो काम है पितृसत्ता पे, एंड जो उनकी टर्मिनोलॉजी है, जो उन्होंने पॉइंट किया है कि जेंडर का कोई लफ्ज ही नहीं है किसी और लैंग्वेज में एक्सेप्ट इन इंग्लिश, एंड जैविक लिंग और सामाजिक लिंग जो पूरा इन्होंने बाइफिकेशन किया, उससे बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस भी नजर आते हैं। उसके बाद हमारा जो पहला प्रोग्राम ऑफ कोर्स था बिग प्रोग्राम इवेंट, वे ईव एंसलर केम एंड परफॉर्म्ड इन जामिया ऑडिटोरियम, जो बहुत सारे एनजीओस के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ किया था, जिसमें that whole notion that Kamla Di has brought forth of everybody being part of the movement, जो बहुत ही एक बहुत ही एम्पावरिंग, और हमारे लिए ज्यादा एम्पावरिंग है कि पर्सनल उन्होंने हाउ शी कॉन्कर्ड पर्सनल ट्रेजेडीज एंड क्राइसिस इन सो मेनी वेज, एंड दैट लिफ्टेड हर अप। उन्होंने जो मुझे भी बोलती थी वो कि एक अपॉर्चुनिटी है जो मुझे मिली है एक लिहाज से, एंड आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स रियली वेरी एम्पावरिंग टू सी हर whole personal journey in which she's grown out of so many crises, whether it's to do with her children, whether it's to do with her home and family in a larger way, is something that we all feel that this is something that we can't conquer, और हम ये बहाने excuses बनाते हैं, but that is something she's really overcome in major ways, which is like a learning. So she's been a role model in many ways without going into any kind of a scenario, and that to me is very, very empowering. I think
we really need to carry forth. She's left so much of things to think about and to change, which we need to carry forth. If we truly, I think we need to celebrate her life. And I know we've really cried over yesterday, and it was very, very heart-wrenching. But it was also very empowering कि सारे लोग जो आए थे, Lodi cremation grounds में गा रहे थे, और उनके compositions, it was like a celebration. It was like meeting each other and, consoling ourselves that she's there and she will remain there. And that can only happen agar hum, all of us work towards it. So, yeah. So I don't know who's going to fill that void, but I think hum logon ko we have to carry forward the OBR mandate in some senses, and all of us need to be together and looking at it from that perspective कि अगर हम जहाँ पे भी हैं, किस भी जगह पे हैं, whether we are teaching, whether we are in an association, घर में, it has to start somewhere, the change that we are seeking. And that would be our tribute to her more than anything else, whatever we might say. So I'm so happy to see so many people there. And hopefully we can have, coming together in various ways and have an update on what we can do so that we can collaborate across the country and across countries, globally as well, to make that difference. So maybe next time we can get Eve Ensler to come, or, other people to be part of the online thing. So I don't know whether, Zubair, you have actually managed to get hold of, talk to them or mail them, but kyunki itni jaldi hua hai, next time let's get that team also so that we have everybody, being part of that. So thank you for organizing this as well. That's all from me. साहब आप म्यूट हैं, जुबैर साहब खुद को अनम्यूट करें प्लीज। Zubair, you're on mute. Mute. Thank you very much, Meghana. Thank you, Bulbul ma'am. Thank you very much. Yes, we will carry on this. And now I think we should go to Sri Lanka and hear the poem. I think she's been saying that she wants to share the poem. Thank you, Zubaiji. So I'm actually from the 20th Sangat batch. Right after the earthquake in Nepal, I went to the Sangat training. Kamla ji it was a life-changing experience. So when I heard her passing away, I didn't know how to sort of handle it. So my usual way is to write. So I Talina, wait. Devakar ji, please, everyone, please mute yourself abhi ke liye, unless you are speaking. Thank you very much for understanding. Yeah, so let me share it. You gave me hope and courage to continue to be a feminist when the world thought I was a misfit. Meeting you changed my life. Because of you, I started the journey of finding who I am. You taught not by words, but by action, why I have to embrace and accept who I am. The opportunity you gave me to attend the Sangat training opened up a new world to me, with new knowledge, with new experiences, right after the earthquake in Nepal, with answers to questions I have been asking during my teenage and as a youth, with lifelong friendships with feminists across ethnicities, religions in Sri Lanka and countries in Asia. I'm a part of a family of feminists because of you. On my return, I was able to extend my solidarity with feminists before me because of the fresh perspective you gave me about being a feminist. What you taught us about feminism, gender, human rights, and peace gave me a South Asian perspective
to the work I do to date. I will always keep these learnings close to my heart. You will always be fondly remembered, Kamlaji. May you rest in peace. You will live with us through the work we do across borders in our struggles against patriarchal structures, in solidarity with all the Sangatis and feminists whose lives you have changed. Thank you. Thank you for giving me this opportunity to share my thoughts with all of you. Thank you very much. If you want to share more of your experiences, you can share. It was beautiful point. Thank you very much. Thank you so much. Actually, meeting Kamala ji, I don't know how to explain it in words. I think it was something like she was someone who I think I have been searching because I've been asking questions in my life. I felt I was a misfit, you know, because I couldn't relate to some of the things that I could hear in my own country and even among my own circle of friends in school and in university. I knew something was wrong. I thought something was wrong with me actually. But when I met Kamala ji, the way she spoke about feminism, you know, I felt like, okay, it's a part of me, you know, like this is me. I didn't feel that I was not a misfit anymore. I knew that I got to know so many like me. So I felt I was a part of a larger network, you know, and because of the experiences I've had in my life, what we learned, what we experienced during that 1 month, I think empowered me. In not like it didn't I mean, it was so different from the workshops that I was a part of in Sri Lanka, you know. I think she brought this South Asian perspective that was lacking. I think that's what I will always remember about her, how she also helped me to accept who I am so that I could support, so that I could empower other women. And that's a completely different perspective. And that changed my life. That gave me so much strength as a feminist also. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Anyone? Zubair, I would just like to add, you know, on her humility, काफी बार उनको पॉइंट आउट करके बोला गया कि जेंडर बाइनरी नहीं है और ये इश्यूज भी आए. इतनी ह्यूमिलिटी के साथ उन्होंने बोला कि मैं I don't know a lot of things. Maybe it was not politically correct for me to have made certain comments. And she was ever learning. She says, you people tell me what else is there. And that's so heartening to see somebody of her stature come up with something like this. And, you know, actually, you know, acknowledge, which very rarely we do. She was always willing to, you know, not just accept, but learn. And that took her so much higher than anybody else, you know. She didn't sit on that pedestal that I know it all. Never. All her discussions. True. और जो उनकी जो poems गाने भी थे, जो popular tunes में उन्होंने करे, so that the reach was tremendous. जो कल भी गा रहे थे, they were a lot of popular ones on popular tunes, but her words. So that was so that it would reach out to the public. So it was, I mean, her reach is so tremendous that it's going to remain as her legacy. मतलब हमें लगा वही उसकी legacy थी, उनकी legacy थी कल. I'm sorry, there's so many people, I'm taking so much of time. Yeah, no, that's okay. Anyone? Thank you very much, बुलबुल मैम, आपने ये शेयर किया क्योंकि मुझे भी पता है, मैंने भी बहुत सुना है, हम तो सीख रहे हैं अभी, बहुत कुछ सीख रहे हैं. वो बहुत ऐसे ही बोलते हैं कि हम सीख रहे हैं, सारी चीजें, नई चीजें करते हैं, सीखते हैं. कोई और अगर कोई भी शेयर करना चाहे, संजय जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, प्लीज संजय जी. राकेश भाई का धन्यवाद. एक तो मैं अभी जुड़ा और दूसरा ये है कि पहली बार मैं उनसे मिला और शायद वो आखिरी बार भी था. और ये राकेश राइडर जी की देन है कि शिवहर में एक वर्कशॉप था
और जहां मुझे लगता है कि हमारी शुरुआत आर्गुमेंट से हुई, मैंने कुछ प्रश्न रखे और उन्होंने इतनी सरलता से उसका जवाब दिया। और अभी जो प्रोफेसर बुलबुल मैम कह रही हैं, निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि संजय भाई मेरे पास भी अभी बहुत सारे सवाल हैं, जवाब मेरे पास भी कम है। और मुझे लगता है एक वक्ता के रूप में, एक मेंटर के रूप में यह स्वीकार करना कि सवाल ज्यादा है फेमिनिज्म को लेकर और जवाब कम है, मुझे लगता है कि इतना सरल तो शायद ही किसी और के द्वारा आंसर हो सकता था। और हमें लगता है कि हम लोग 3 दिन का कार्यशाला था, वर्कशॉप था, और 3 दिन लगातार उनके साथ रहने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। उम्मीद नहीं थी कि लाल परी को इतना जल्दी छोड़ के चली जाए। धन्यवाद, यही है मैं जो शेयर कर सकता हूँ। शुक्रिया संजय जी, बहुत शुक्रिया। कोई अगर कोई गाना गाना चाहे, कुछ कविता या कोई बात, या राकेश जी आप कुछ कह रहे हैं? शंकर शास्त्री जी हैं और शंकर जी कह रहे हैं कि इनको कहीं और जाना है, तो आप कुछ कहना है प्लीज शंकर जी। No, thank you, please. Thanks for invitation, please. Thank you very much. Thank you. You can. Thank you, gentlemen. Thank you. Somebody can take over further. Okay. ओके, वो शेयर नहीं करना चाहते। कोई भी, बोझो आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बोझो का हाथ मैंने देखा खड़े हुए। बोझो कुछ कहना चाह रहे थे। बोझो आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, जब तक बोझो करते हैं, इधर धीरेन्द्र प्रताप हैं, वो भी काफी उनके कमला जी का उनके ऊपर काफी असर है। धीरेन्द्र भाई आप जी सुन रहे हैं भैया? सुन रहे हैं भैया? हाँ हाँ प्लीज। धीरेन्द्र भाई आप बोलिए, आपका बोलना, अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए धीरेन्द्र भाई। धीरेन्द्र भाई आप सुन पा रहे हैं हमें? आप कुछ कहना चाहते तो बोल सकते हैं। राकेश भाई आपको इनवाइट कर रहे हैं कुछ बोलने के लिए, अगर बोलना चाहें तो आप म्यूट पे हैं धीरेन्द्र भाई, म्यूट पे हैं। आप सभी लोगों को धन्यवाद कि हमको भी बोलने का मौका दिए। और काफी कुछ देर से मैं सुन रहा था, पहले वाले मीटिंग में भी मैं था। अभी एक लोग गाना गाई उनका, वो भी बहुत अच्छा था। और हम लोगों को बहुत दुख है, हमारा मुलाकात 2018 में राइडर राकेश जी ने वहाँ जेंडर संवाद कराया था बिहार में, तो वहाँ पर मैम से मुलाकात हुआ था। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया था तो तब तक जो है भीड़ काफी जा चुकी थी। केवल वहाँ पर जो संगठन के मुखिया लोग थे वही मौजूद थे और काफी ठंड बढ़ गई थी। लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो फिर हमको लगा कि अभी और जानना चाहिए, और जानना चाहिए। और हम लोगों की ठंडी भाग गई। फिर उनका जो मतलब बातचीत करने का तरीका था, जो अपनापन था, नॉलेज और ज्ञान के अलावा वो काफी टच किया था। और उसी समय हमने निर्णय लिया था कि गोरखपुर में जेंडर संवाद कराएंगे, गोरखपुर यूपी में, तो उनको जरूर बुलाएंगे। अभी उसी पर काम चल रहा था, हम साल से हम लोगों को जो है डिस्टर्ब कर रहा था और हम लोग नहीं बुला पाए। इस बात का बहुत दुख है हम लोगों को। और हमारी पूरी टीम सेना जगह बहुत दुखी है, क्योंकि मैंने उनके बहुत सारे भाषण वहाँ से रिकॉर्ड करके लाए थे और फिर यूट्यूब पर भी मैंने सुना। तो हमारे यहाँ हर हफ्ते संवाद होता है और उस संवाद में हम लोग अक्सर कमला दीदी के वीडियो देखते हैं, बताते हैं, तो सब लोग एक तरह से तो मुझे बेसब्री से इंतजार था कि वो गोरखपुर आएंगे। ऐसा हो गया कि वो चली गई और हम बहुत उससे। तो हम श्रद्धांजलि
अपना प्रकट करते हैं, आभार करते हैं आप लोगों का, उनको श्रद्धांजलि देने का मौका हमको दिए आप लोग। और राकेश भैया ने कहा था कि फोटोग्राफ उनको भेजना है तो कमला दीदी से जुड़ा हुआ हो, तो मैंने सोच के रख लिया। और ये मेरे डेस्कटॉप ये फोटोग्राफ्स हैं जेंडर संवाद के, और ये जो भी अतिथि लोग आए थे, युवा लोग, उन लोगों का उत्साहवर्धन उन्होंने किया था। सबसे मिलजुल करके एक बहुत बड़ा परिवार बना करके कमला दीदी चली गई हैं। ये कुछ फोटोग्राफ उनके हैं, और आप सभी लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जेंडर संवाद में उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। और बहुत कुछ मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या बोलूँ। बस हमको लगा था कि अभी कुछ दिन उनके साथ और रहना चाहिए था, कुछ काम करना चाहिए था। हम यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन सक्रिय है, और एक्चुअली में हम लोग अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, क्योंकि राज्य यहाँ पर बहुत बड़ा है। तो उस अलग राज्य में हम लोग जो सम्मेलन कराने वाले थे उसमें भी बुलाने वाले थे, लेकिन नहीं बुला पाए। हम लोगों को बहुत दुख है। मैं अपनी श्रद्धांजलि और अपने संगठन की तरफ से अपनी श्रद्धांजलि देता हूं उनको। और हम लोगों ने ट्यूसडे को गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम रखा है उनकी श्रद्धांजलि के लिए, तो उसके बारे में भी हम आप लोगों को अवगत करेंगे और लाइव होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी। ये जो आप, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपने लेवल पे श्रद्धांजलि कर रहे हैं, तो एक कॉमन, अगर आप संगत को या जागोरी को या कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पता रहे ये कहाँ कहाँ हो रहा है, तो आई थिंक वो भी अच्छा रहेगा। जुबैर सॉरी, एक मिनट, धीरेन्द्र जी ने जो पिक्चर शेयर की, अगर वो कर सकते हैं, वी आर ट्राइंग टू कोलेट समथिंग टुगेदर, क्रिएट अ पेज, तो अगर वो भेज सकते हैं आपको या जिसको भी, ताकि हम वो शेयर करें, वो भी शेयर करें फर्दर। धीरेन्द्र जी, आपके पास बहुत मैं क्लियर पिक्चर्स हैं। राकेश भैया को भेज दूंगा जी, मेरे पास जी, वीडियो भी, फुटेज भी है और फोटोग्राफ्स भी हैं उनके साथ के। जी, मैं वो सब भेज जी, दूंगा। आप राकेश जी को भेज दीजिए, तो हम कलेक्ट कर लेंगे। आई डोंट हैव राकेश कॉन्टैक्ट, बट जुबैर आपसे ले लेंगे। यस यस, मैं कनेक्ट करा दूंगा। आई थिंक अर्चना आल्सो वांट्स टू स्पीक। यस अर्चना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज। सॉरी, मेरा वीडियो काम नहीं कर रहा है इस वाले फोन पे, so I'm just speaking. I just want to say one thing. What I loved about her, it's a very personal response. थोड़ा सा तेज बोलना होगा आपको, गुजारिश है। अच्छा, मैं वॉल्यूम ऑफ कर देता हूँ। Is that better? Is that better? थोड़ा तेज बोलेंगे तो आ जाएगा। अभी ठीक है? Okay, fine. It's first I want to just give up my personal response. First is that her human connect, वो हमारे SMS के छोटे से छोटे बच्चों के साथ जैसे कनेक्ट कर गई ना, कि उन्होंने बोला कि मैम ये तो शी इज बेटर देन अ हिंदी फिल्म। आई डोंट थिंक ऑफ अ मोर appropriate response to her, because imagine children who are 10, 11, 12, 13, 14 years old who can respond and think that she's more dynamic than a film star. I think there could be no better compliment to her. And the other is she was such a beautiful link. एक तो जो बुलबुल ने बोला, मैं I want to reiterate, forever learning and no academic pretensions, none whatsoever. She would ask, ये हमने एक बार वोल्डेमेयर मेंशन किया एक OBR की मीटिंग में, तो हमने बोला वोल्डेमेयर कौन है, she didn't know, भाई मुझे भी बताओ ये वोल्डेमेयर कौन है। There were no pretensions about, कि भाई मुझे ये सब पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए, but it was amazing every time. And you felt it was not an activist in front of you. There was a very good human being first and foremost, and that is what linked her to people of all ideologies. That was a remarkable thing. And I think now that as a link factor, she's not there physically, but I think we need to imbibe some of her spirit of being linked with people in the same. हम सब सोशल जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए लड़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे आपस में डिफरेंसेस भी बहुत सारे हैं। वो डिफरेंसेस को कैसे हमने एक ब्रिज में कन्वर्ट करना है, दैट वी ऑल हैव टू टेक केयर, बिकॉज ये जो यंगर जनरेशन है वो है थोड़ी सी इम्पेशेंट है। So we who are now middle aged and getting older, we need to take care, and our juniors need to take care, and the youngsters who are studying need to take care, because some of them have just seen her, just heard her, they don't
know her, they've not seen that what uh, personal problems she went through, and yet she could connect and had such a fantastic human connect with. Or she would never say आदमी और औरत सब बैठे community में. She would never say anything against a man. She'd say it's the largest domestic violence, is the largest warfare in the world, because it's happening everywhere, and it's making the man less of a human being. तो मतलब उसने आर्ग्यूमेंट ही एक उस लेवल पे ले गए कि वो एक ह्यूमेन आर्ग्यूमेंट हो गया. It became just an issue, everything became an issue of human rights and not an issue of कौन से string of thoughts से आया in that whole LGBTQ feminist connection, you know. I just want to say that I hope we all remain connected the way we have remained connected. And I mean, her spirit, what she stood for, was far more powerful than just the person and her life. वो life से जो अपना spirit को दर्शाया है ना, हमको वो imbibe करने की जरूरत है. And thank you so much, Zubair, for organizing this, and whoever all of you have done. Excellent. हम भी कुछ सामान जमा कर रहे हैं, जमा करके जहाँ भी collectively होगा, हम एक Facebook page or something. I'm just getting one of our volunteers to help out in that, and hopefully then जो भी collect करें आपसे भी connect करवा दूंगी, and then we can start a nice page. Okay, ठीक. Thank you. शुक्रिया अर्चना जी. कोई गाना या कविता कोई उनकी जिसको किसी को याद हो? हाँ, बोजो हाथ खड़ा कर रहे हैं. आपकी आवाज नहीं आ रही है बोजो. बाकी लोगों को आ रही है क्या बोजो की आवाज? नहीं आ रही है नहीं, बोजो. नहीं आ रही है. आपका माइक नहीं नजर आ रहा, मगर आवाज नहीं आ रही. माइक म्यूट है बोजो, आपका माइक म्यूट है. अनम्यूट करके भी. सेटिंग में जाके दोनों ऑडियो और वीडियो को कनेक्ट कर लो. जाके सेटिंग में जाओ, ठीक है, ऊपर आएगा सेटिंग में जाके, सॉरी ऑडियो में जाओ, जो ऐसे बना हुआ है ना लिंक, ऑडियो में जाओ, ऑडियो में जाके उसको सेटिंग कर लो, ठीक हो जाएगा. बाकी कोई अगर जब तक बोजो करके कर रहे हैं, तब तक कनेक्टिंग टू ऑडियो अभी आ रहा है. कोई और अगर करना चाहे जब तक बोजो अपना सेटिंग ठीक कर रहे हैं. प्रबलीन दिखाई दे रही है मुझे, प्रबलीन है, काफी और भी लोग हैं जो रेगुलरली जिन्होंने काम किया है कमला दी के साथ में. और कोई अगर करना चाहे, कुछ भी शेयर करना चाहे. प्रबलीन आप कर रहे हैं? हाँ, मैं कर सकती हूँ. मैं वीडियो ऑन नहीं कर रही हूँ अभी फिलहाल, अगर सही लगे सबको. मुझे याद है कि कुछ समय पहले ना कमला दी ने नए चश्मे बनवाए थे, क्योंकि वो she was and she is a fighter, right? तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है. उनको पता था कि उनको क्या चाहिए. मतलब वो पिछले हफ्ते तक म्यूजिक फेस्टिवल कर रही थी, एक दिन पहले उन्होंने मीटिंग करी थी. तो ऐसे ही उनके डॉक्टर के एक्चुअली वैसे चश्मे थे, तो उससे उन्होंने इंस्पिरेशन लेके एक अपने लिए चश्मे बनवाए. तो वो गोल्ड कलर के चश्मे थे. तो हमने जब मिले तो कमला दी को बोला कि कमला दी ये चश्मे बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं. और वो उनकी लास्ट आवाज है कि ये हैरी पॉटर स्टाइल के चश्मे. एंड आई कैनॉट बिलीव कि आप कैसे अर्चना जो बात कह रही है कि जो स्ट्रगल्स रही हैं कमला दी की, शी इज द एपिटमी ऑफ स्ट्रगल. शी इज आल्सो द एपिटमी ऑफ closeness with which you can really you could talk to her and you could say, Kamla di, this is right, this is wrong, this is black, this is white, because she would really be somebody who will sit with you, talk to you, explain things to you, explain to a 10-year-old and explain to a 30-year-old and explain to a 50-year-old, as much with as much humility but also with as much openness. एंड मतलब वो अगर हैरी पॉटर की बात कर सकती है, उसके चश्मे बनवा सकती है, तो मुझे नहीं पता कि how. One thing that is my dream now, I think, and that's something that should be our collective dream, is to have an OBR this year, because I think that would be a tribute to her, that as Archana was saying, as I'm sure all of us are also feeling, that there is a void and there is no denial to that void, right? The real tribute would be to celebrate like we celebrated yesterday as she was going
up until the last second, I would say. There were people who were screaming, there were also people who were crying, there were all kinds of emotions that were there. I think Hugging that, each other. yeah, Yeah, and and just the camaraderie. Yes, it was just, absolutely. मतलब मैं वही कह रही हूँ कि वो एक अजीब ही कनेक्टर है, मतलब वो अलग ही मैग्नेट जिसको हम कहते हैं ना, कि मतलब मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मेरे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप, जिसको मैं ऑलरेडी इतना मतलब परेशान हो जाती हूँ उस ग्रुप से, उस ग्रुप में कल पता चला कि कमला दी मतलब कमला दी अब नहीं रही। उस ग्रुप का मतलब, जिस ग्रुप को कुछ नहीं पता है सिवाय वो जो उनके ऑलरेडी जो पब्लिकली अवेलेबल वो है, उसमें और भी अलग अलग तरीके के यूजुअल फैमिली ग्रुप्स की बातें होती हैं जैसे हम सबको पता है। उस ग्रुप का टाइटल चेंज हो गया एंड इट बिकेम फॉट फॉर फ्रीडम आजादी। एंड that is the power. She actually, wherever she reached, even if they met her once, even if they came for that one OBR, that one person who argued, और that one person जिनको कमला दी ने स्टेज पे खड़े होकर बोला था ना कि भाई साहब आप ना सुन लो जरा मेरी बात, वो जो हमेशा कहती थी स्टेज से कि भाई साहब थोड़ा सा बैठ जाओ, बस मैं 2 मिनट में चली जाऊंगी, मेरे बाल सफेद हो गए पर आप नहीं सुन रहे मेरी बात, वो जो कनेक्ट करती थी ना, मतलब बंदा एम्बैरेस हो जाए पर बंदा भूलता नहीं था उसके बाद। तो वो मुझे लगता है कि वो एक मतलब बैक स्टेज जुबैर, तुम्हें याद है कि हम इतना मतलब हम हंसते थे कि वो किस तरीके से वो सामने वाले बंदे को बता देती हैं। एंड इट नेवर बिकेम it was never about the fact that you need to change. It was always about the fact that you need to think. And I think that is what has inspired. अगर हम सोचेंगे नहीं तो शायद हम बदलेंगे नहीं। और वो छोड़ के गई है, वो सोचने की जो हमारी ताकत है, वो करने की जो हमारी ताकत है, वो कमला दी है। और एक अगर हम कर सके, हमें इस साल जैसा हमने पहली बात करा था उस स्केल पे, उस तरीके से हर जगह जहां हम कर सके वहां इस साल हमें OBR करना चाहिए, ताकि हम ये उनको एटलीस्ट ये तसल्ली दे सके कि हाँ हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। और वो ही शायद एक तरीके से हम वो वॉइड है, मतलब उसका कोई चारा नहीं है अब। बट आई रियली फील there is more that we should do together and we can do. डेफिनेटली प्रॉब्लम, मुझे लगता है सिर्फ OBR बड़ा ही नहीं, OBR हर मोहल्ले, कस्बे और शहर में भी होना चाहिए। जैसे हमारे साथ धीरेन्द्र जी ने जैसे बात किया कि उनका अपना एक नेटवर्क है यूपी में, राकेश जी का अपना नेटवर्क है यूपी में, और ऑलरेडी OBR का अपना नेटवर्क है। लेकिन ये भी बहुत सारे नेटवर्क्स हैं जो मोहल्लों में और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं, तो वो भी एक मुझे लगता है कि सेलिब्रेट करना चाहिए। और हाँ, इस बार प्रॉब्लम मैं भी अग्री करता हूँ कि हमें OBR एक बहुत बड़ा और अच्छा एक OBR करना चाहिए जिसमें हम सेलिब्रेट कर सके कमला दी के काम को और कमला दी को। बिल्कुल। I think Bozo ने and come together in a way that she had brought us all together. Yeah, definitely. So ये जो schisms हैं, हम we need to learn from it. वो जिस तरीके से उन्होंने पिरो के रखा था, as Prableen said, like a magnet, we really need to build on that. Yeah. वो मैं जैसे प्रॉब्लम ने बोला ना, बैक स्टेज हम कहते थे अब क्लास लगी सबकी, और बात जो शुरू हो रही है ना, फिर वो कहा जाएगी और कैसे समझ में आएगी, और बहुत कनेक्ट करती थी वो, बहुत हर वो जो प्यार से मतलब क्लास लगाने में तो उन्होंने हमारी क्लास लगाने में भी कमी छोड़ी नहीं थी। मतलब मुझे याद है कि कभी जैसे हमें कमला दी की शूटिंग करनी होती थी, जो वीडियोस बनती थी ना, तो उनके बहुत ही पर्टिकुलर आइडियाज थे कि मुझे लाइट कहाँ से चाहिए, कितनी लाइट चाहिए, और मुझे कौन से हर घर के हर कोने में उन्होंने ट्राई करा होगा ना, आपने हमेशा देखा होगा कि फ्रेम अलग अलग होते हैं उनके, तो उन्होंने उसमें बहुत पर्टिकुलर थी। एक बार क्या हुआ कि हम आगे चले गए रिकॉर्डिंग करने, और हम में से कुछ लोग थे जो स्टैंड भूला है ऑफिस में। भैया मतलब
मजे आ गए थे वो दिन, हम नहीं भूले रिकॉर्डिंग का। उसके बाद तो कुछ लिस्ट में जाए ना जाए, स्टैंड जरूर होता था कि भैया ये स्टैंड नहीं हुआ ना तो फिर नहीं हो सकता। फिर एक दिन उनको पता चला कि लोग ना जब रिकॉर्डिंग करते तो माइक का इस्तेमाल करते, तो उन्होंने एक दिन निधि को फोन किया कि जरा पता कर माइक कितने का मिल जाए। तो शी वाज वेरी पर्टिकुलर, बट वो मुझे आज भी याद है जब हम वहां पहुंचे, तुम लोग रिकॉर्डिंग करने आए, तुम लोग स्टैंड नहीं लाए हो, व्हाट इज दिस। ओ भैया, मतलब यस, हमने वो वाली क्लासें भी ली है उनके साथ, बट इट इज ऑलवेज बीन फन, इट इज ऑलवेज जस्ट बीन या इट। Thank कल you. घर जाके ऐसा लगा कि पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि कमला दी के घर में इतने लोग थे और शांति जी। थैंक यू प्रवीण। बोझो, अगर आपकी आवाज आ रही है, अगर आप कुछ सुनाना चाहते हैं तो प्लीज। आई एम ऑडिबल? यस, आपकी आवाज आ रही है। ओके, तो थोड़ा तेज बोलिएगा। अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ। ओके, तो मैं अभी IFM के साथ जो है भाई, हम लोग एक वर्कशॉप के दौरान थे, तो जेंडर को समझने के लिए हमने एक वीडियो लेक्चर सभी को शेयर किया था, और वहाँ से मैं ज़्यादा जुड़ा उनसे, और एज अ राइटर मैं धीरे धीरे उनको इस सब्जेक्ट को भी समझने के लिए उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, और सडनली आई गॉट द न्यूज़। तो वही जो लक्ष्मी ने शुरू में कहा कि बिलीव नहीं हो रहा है करके, तो एक 2-4 लाइनें हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके लिए पढूं, और फिर उनकी एक कविता है वो मैं पढ़ना चाहूँगा। शायद अगर किसी ने ना पढ़ दिया हो कि मुझे क्यों पढ़ना है। बोझो थोड़ा तेज बोलो, बोझो थोड़ा तेज ओके, बोलो। तो कुछ लाइनें लिखी हैं, वो ऐसे है कि कमला दी हर जगह है भैया, कमला दी हर जगह है बहना, कमला दी हर जगह है भैया, कमला दी हर जगह है बहना, लड़कियों की आवाज है, समानता की साज है, लड़कियों की आवाज है, समानता की साज है, सबके हक बात है उनसे, उम्मीदों की रात है उनसे, लेकर चलेंगे उनकी मशाल, सारी दुनिया से कहना है, कमला दी हर जगह है, सारी दुनिया लेकर चलेंगे उनकी मशाल, सारी दुनिया से है कहना, कमला दी हर जगह है बहना, कमला दी हर जगह है भैया। वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया बोझो, थैंक यू। और कोई साथियों में से कोई अपना कोई एनेक्डोट, कोई गाना या कोई करना चाहे? आई थिंक हमें एक टाइम भी रखना चाहिए कि हमें इस मीटिंग को कब खत्म करना है, क्योंकि काफी लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। जुबैर, मैंने एक्चुअली लिंक शेयर किया अपने कुछ कोलीग्स के साथ। अपर्णा है यहाँ पे, अपर्णा दीक्षित, जिन्होंने एक अपनी कविता पढ़ी थी लास्ट OBR में, तो I'd like to request her to say that as well. Aparna, are you there? Can you put your mic on? Yes, ma'am, I am here, ma'am. Thank you so much, ma'am. Please, Aparna, go ahead. Please read that out, जो कमला दी को बहुत पसंद आई थी, मेरे गांव की लड़कियां। जी मैम, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कमला दी का जाना मतलब हम सबके लिए तो बहुत दुख की बात है ही, लेकिन मुझे लगता है कि वो इतनी बड़ी लेगेसी हमारे लिए छोड़ के गई हैं, इतना काम छोड़ के गई हैं, और इस तरह से उन्होंने हमेशा ही विमेंस मूवमेंट को सेलिब्रेट किया है, तो वो हमेशा है हमारे बीच में और रहेंगी। तो मैं ये मान के नहीं चलती हूँ कि वो है नहीं अब हमारे बीच, वो है अपने काम से हमारे बीच है। तो बेसिकली ये पोएम कमला दी को पसंद आई थी और मैं उन्हीं को डेडिकेट करना चाहती हूँ आज के मौके पे। तो इस कविता का शीर्षक है मेरे गांव की लड़कियां। कमला दी हमेशा औरतों को, लड़कियों को मोटिवेट करती थी, तो उसी स्पिरिट पे ये कविता है। मेरे गांव की लड़कियां शहर पढ़ने आई हैं, मेरे गांव की लड़कियां शहर पढ़ने आई हैं, वो का से कमाल और बा से बवाल पढ़ेंगी, बदल देंगी तुम्हारी नारंगी हरी किताबें, बदल देंगी तुम्हारी नारंगी हरी किताबें, और तुम्हारी काली पट्टियां लाल लाल रंग देंगी। वो उतार फेंकेंगी तुम्हारे दुपट्टे और अबाए, और खोल देंगी कसी तनी चोटियां। वो उतार फेंकेंगी तुम्हारे दुपट्टे और अबाए, और खोल देंगी कसी तनी चोटियां। वो अपने बालों पे आड़ी तिरछी कैचियां चलवाएंगी,
और बर्बाद कर देंगी तुम्हारे खूबसूरती के प्रत्यय काली लंबी जुल्फों वाले। वो तुम्हारी घटाओं को हरा सफेद काला, तुम्हारी घटाओं को हरा सफेद नारंगी गुलाबी और लाल रंग देंगी। वो तुम्हारी घटाओं को हरा सफेद नारंगी गुलाबी और लाल रंग देंगी। वो एक्चुअली मैं थोड़ा इमोशनल भी हो रही हूँ और मैं भूल भी रही हूँ। उनके तेवर अब कुछ अलग से हैं, वो तुम्हारी आंख से आंख मिलाएंगी। मैम मैं शायद पढ़ नहीं पाऊंगी, मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गई हूँ और मतलब मुझे कमला दी की याद आ गई एकदम से। Collect yourself. I think Firdaus is there. ये सारे हमारे colleagues हैं from Jamia. So Firdaus, Dr. Firdaus is also here. Firdaus, would you like to say something? अदफर भी हैं हमारे जामिया से यहाँ पे, from all from Sarojini Naidu Center for Women Studies. Okay. मैं पाएंगे कल से तो हम लोग, तो मैं अभी जैसे घर में बनी हुई थी वैसे फौरन आपकी लिंक मिली, मैंने इमीडिएटली ज्वाइन कर लिया। मुझे आइडिया भी नहीं था इस मीटिंग के बारे में, लेकिन एक्चुअली जुबैर आपने बहुत बात बताया। हाँ, बहुत ही लेट में। एक्चुअली कमला जी, बुलबुल मैम, क्या था कि ये एक्चुअली हम लोग जिन लोगों को जानते थे, हमने ऑफिशियल तो कुछ किया नहीं था, तो हम लोग जो जानते थे एक दूसरे को, हमने सोचा हम लोग मिल लेते हैं, कम से कम कुछ नहीं हो रहा है। तो लेकिन जब मैंने OBR में डाला तो वो बहुत ज्यादा आगे जगह पे चला गया शायद, तो अब इसी वजह से टाइमिंग का भी सोच रहे हैं कि क्या करें। That's nice. हमने 8 बजे शुरू किया कहीं Durba also here. क्या करें, एक टाइम सेट कर दें कि हम कितने बजे इसको खत्म या बंद कर दें, क्योंकि ये बहुत लंबा हो सकता है, तो एक समय हम डिसाइड करें। हाँ राकेश भाई, तो मैं यही कहूंगी कमला दी जैसे लोग कभी मरा नहीं करते, वो लोग हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहते हैं। और कल से जिस तरीके से सोशल मीडिया पर और हर जगह उनको जैसे देख रहे हैं कि लोगों ने मतलब कभी शायद ही किसी की मौत को इस तरीके से सेलिब्रेट किया गया, जिस तरीके से कमला दी की मौत को कल से सेलिब्रेट लोग कर रहे हैं, गाकर म्यूजिक के साथ, सॉन्ग के साथ और डेड बॉडी के साथ जिस तरीके से। तो ऐसा सेलिब्रेशन बस कुछ लोगों को ही नसीब होता है और उन खुश नसीबों में वो लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को इसमें मतलब रोने की, अफसोस करने की जरूरत है। ऐसे लोग हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगे। उनकी किताबें वो उन किताबों के साथ ही हम लोगों ने फेमिनिज्म वर्ड सीखा, क्या होता है पैट्रियार्की, क्या है पितृसत्ता, क्या है। इतनी आसान जुबान में किसी ने भी नहीं लिखी किताब। वुमेन स्टडीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि वो एलीट लैंग्वेज बन के रही, उस एलीट कल्चर से कमला जी ने उसको आम मास लेवल पर पहुंचाया लोगों को। वुमेन स्टडीज को पॉपुलर जो टर्मिनोलॉजी दी वो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमें ये चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए। मैं बहुत ही अनप्रिपेयर्ड वे में बैठे, तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं कंटिन्यू करना चाहिए। और भी लोग हैं तो शायद वो लोग अपनी यादों को साझा करें, ज्यादा बेहतर। Thank you Firdaus, that was very nice. Thank you. Instinctively. I think Durba is also there, Zubair. बुलबुल मैम, राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हो? I'm so sorry. हाँ जी। हाँ, विजय भाई हैं नागपुर से, वो काफी देर से हैं, शुरू में आ गए थे बहुत पहले। उसके बाद सत्येंद्र प्रताप हैं यूपी में, वो लोग भी बहुत पहले आ गए थे। तो थोड़ा वक्त जो है हम लोग एकदम से इसको बाइंड तो नहीं कर सकते, 2-1 मिनट चलता रहे जब तक लोग बैठ सकते हैं। और मुझे लगता है कि कमला दी इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाली और छूटने वाली है। हाँ विजय भाई, तो पहले विजय भाई के पास चले जाए, फिर हम आपके 2 और नागपुर वाले साथी हैं, फिर दुर्गा के पास आते हैं, ठीक है? हाँ, दुर्गा के पास आते हैं। और विजय अगर आप आ रहे हो तो आए, वरना तब तक फिर राकेश भाई, दुर्गा आ जाएं आप। हाँ राकेश भाई, यस आइए। मुझे आप बोल रहे हैं राकेश जी? आप ही बोल रहे हैं मैडम। बहुत आई डिडंट एक्सपेक्ट इट, लाइक कल हमने बहुत इम्प्रॉम्प्टू वी जस्ट थॉट कि कुछ करते हैं और इतना बड़ा हो गया मुझे। Yeah, it's great. So one of the things that I was just thinking of Kamla Di, and the thing I remember most about her is her open laugh, you know, like that always stays. And one of her favorite books for me is this one,
her Wow. ability to just laugh at yourself, you know. And this book is ये किताब है jokes on feminism and feminists and on all the entire gender movement. So मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला किताब. Of course, books notwithstanding है ही, but the whole ability to just look at yourself, the lightness with which she lived, that is what something to live for, to be aspire for. बस इतना अभी के लिए तो इतना ही. आगे बढ़ते हैं. Should I tag somebody? Archana Kaur or Vanita? So we can all tag people, Vanita, right? please. Vanita, आपको शेयर करना चाहेंगे? Archana has already spoken. So I think let's give whoever hasn't spoken a chance. Praveen? Okay, if it's Praveen okay. has also spoken. Yeah. Okay. Can I speak? If it's Vanita? okay. Neelam, yeah. Cool. Yeah, okay. Okay. Neelam ji, please अगर Hi. बोलना चाहते हैं. हाँ. So thank you so much for giving me this opportunity to remember Kamladi. Like, you know, I mean, many years back when I had met Kamladi, and I was told about, you know, how dynamic she is or what kind of a personality she is. So it all felt nice, but, you know, you cannot really kind of explain it in words what about her personality, the spirit she had, and the way, you know, she dealt with people and all. So the first time when I met her, I was like, you know, taken aback that this person doesn't know me. And, you know, because I've entered this meeting, she gave me a warm hug with a pleasant smile. And, you know, she was like, you know, she could take it away in any, you could not miss a person like that. Although the meeting was full of so many people, but you know, she was the center of everything. So I mean, I could not even think that, you know, there could be somebody who can, you know, itna lovingly, itna with fun, actually talk about very, very important and you know, such an issue. You know, so I really felt like, you know, she's like, I could always think that she's the hero. She's my hero. And yesterday when I got this news and everything, and maybe, you know, social media people came to know. So I got so many people from my family, my friends, who were sending me condolence, you know, people thinking that, you know, she's part of my family or somebody like that. So this is the kind of, you know, effect she had on most of us. And she had a heart so pure and nice. And हमारा छोटा सा प्रोग्राम के लिए भी she came, she didn't think, you know, कि ये बड़ा NGO है, छोटा NGO है and all, and she came there and she addressed everybody and she was really impressed with whatever we were doing. It was really amazing the way she used to connect with all of us, and our children, our SMS kids were like, you know, they any time the Kamladi would speak, they were all ears, and they used to listen with you know, very eagerness कि क्या बोल रही हैं, उसको समझने की कोशिश करते थे. कोई डर नहीं, कोई, you know, कि बड़ा है या she is no such a celebrity, or you know, she's so important figure out there, कैसी है. पर बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने कनेक्ट किया. तो I mean, she is somebody who we will never be able to forget, one. And, you know, I mean, the main thing what she did was she brought all of us, so many people together. That's going to be a very, very big challenge for us to continue with all that. So I hope, you know, we are able to live up to her expectations, and maybe I could say, but we have to be together and we have to take it forward and keep being inclusive of everybody, not, you know, have it in a very small this thing. जैसे वो inclusive रखती थी सबको, everybody was invited, everybody was, you know, welcomed. We also have to kind of, you know, have our things like that. And I think her Jadoo Ki Jappi should carry on forever. It was amazing. So
So thank you so much. Yeah. Thank you. Thank You you. can tag somebody. Yeah, thank you, Neelam. That was So true. Bharati Sanskriti, do you want to say something? Bharati? Yeah, sure. I mean, it feels very intriguing to sort of, I mean, it feels in some senses very performative to, you know, to be sad in this sense, you know, मतलब वो जो शो का परफॉर्मेंस है वो कर पाना, माने वो करना मुझे कमला भसीन के लिए, कमला दीदी के लिए एक ऐसा चीज नहीं लगता है जो कि होना चाहिए, क्योंकि वो उसके बियॉन्ड है। माने देयर आर सर्टेन आइडिया, सर्टेन पीपल, यू नो, जो कि जिनका फंडामेंटल है क्रिटिकलिटी, जिनका फंडामेंटल है क्रिटिकल थिंकिंग, सो who represent critical thinking for you, who represent something out of the box, and not just something out of the box, but also carving a new box for you, carving a new pathway for you, and for themselves, for people around them. And I think she is that kind of person. She's that kind of person जिसको मेरा interaction because of my young age YouTube से हुआ है. And I remember having this playlist of Kamla Bhasin, and like I have listened to all of her lectures that were there on YouTube. I also remember she came to my college, and like we had this very weird interaction when she asked an open question, and then I was very excited. I was like, yeah, I want to answer this. I want to respond to this. And she was like, no, I know you know, so you don't speak. Which is very interesting, because then as it was pointed out about thinking, it was pointed about how it was very indicative that she is someone who used to have conversations with different people. And that's the idea of having differences, you know, like you are not just indulging in conversation with someone that you obviously know they'll agree with you. You will just go ahead and talk with someone else where there is a scope, where there is a potential, where there is a site of negotiation, or where there is a site of, you know, opening up. So that kind of challenge, that kind of critical thinking, and just saying that, okay, let's think about this. Wait a moment, let's think about this. What is for example, for me, her iconic line that, what is the contribution of men towards civilization? And then she's like, Mootrale, you know, because men made this entire place Mootrale, which is very interesting, because you don't think about civilization like that at the first place. So she's not just challenging the authority of men or challenging the idea of being a man, but she's also challenging the idea of civilization that we are living in. So in that sense, it becomes very, very complex, very, very philosophical, very theoretical, and at the same time, very much grounded, very much practical, a very much praxis-oriented thing. So that's how I see Kamla Bhasin. That's how I think about her. But I do understand that people who have personal interactions with her, they are emotional, and that's obviously perfectly fine. But I'm just saying that her criticality is so beyond of one meeting, or, you know, 2 meeting or 3 meeting, or probably one kind of celebration. So yeah, that's my 2 cents about it. Thank you so much. Thank you very much. और नेक्स्ट हु इज मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सबसे कि हम, क्योंकि एक टाइम लिमिट सेट कर लें, और एक टाइम भी सेट कर लें कि कब, क्योंकि काफी लोग बहुत देर से ज्वाइन किए हुए हैं, 2-2 घंटे से काफी लोग का रिक्वेस्ट भी आ रहा है कि कैन दे लीव। तो
तो उस पर भी डिसाइड कर सकते हैं। और 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया है, वो भी, उनसे भी बात कर सकते हैं अगर उस पर डिस्कस करें तो। क्या कहते हैं सब लोग? प्लीज। नवनीत, कुछ कहना है आपको? मैं कमला दीदी से पहली बार मिला था शिवहर में, जो जेंडर सम था। बाकी इसके पहले इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, सुना भी था। और कल मेरे कॉलेज में एक प्रोग्राम था अमृत महोत्सव का, तो मैंने कई सारे लोग फेसबुक पोस्ट देखा, तो उतना मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर जब राकेश भैया मुझको फोन किए, बोले कि फोटोग्राफ थोड़ा आप दीजिएगा, तो मुझे लगा कि क्या बात है। फिर मैं देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। पूरा जो चेहरा था, जो 3 दिन दीदी के साथ थे शिवहर में, पूरा का पूरा वो चीज आ गई। और अभी मैं डाइट में हूँ, और जो एनईपी में जेंडर एजुकेशन का जो है, वो हम लोगों के डाइट को मिला हुआ था। तो जो उसमें चर्चा हो रही थी, तो जो SCRT से लोग हैं, तो उनसे भी हुआ। तो फिर कमला दीदी का नाम आया, तो मैंने राकेश भैया से बात की कि भैया जो है इसके रिकॉर्डिंग है। तो बोले कि अभी तो उनकी तबीयत नहीं ठीक है, बाकी फिर मैं कनेक्ट कराऊंगा, बाकी मैं मिलूंगा। और अचानक से हो गया। मतलब जो है मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि, और बाकी जो भी इनकी बातें थी, अब हमारे साथ जो इनकी याद है और जो भी इनकी बातें हैं और विचार जो है, उनको अब आगे लेके जाना है। और बाकी मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू। हेलो, कोई और बोलना चाहेगा प्लीज? यस यस यस। जी विजय। मैं विजय बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र से। जी विजय जी। जी, जैसे अभी धीरेन भाई ने और जैसे नवनीत भाई ने कहा कि बिहार शिवहर में एक जेंडर संवाद हुआ था, उसी दौरान मैं भी जेंडर संवाद में सहभागी हुआ था। राकेश भाई ने बुलाया था। तो उससे पहले कमला भसीन जी का नाम हमने सुना था महाराष्ट्र में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो उनके कार्य के बारे में थोड़ा सुन के था, तो इसलिए इच्छा भी हुई थी कि इतने बड़े एक आइडियल पर्सन से मिलने जाना है। और राकेश भाई का एक जेंडर के पहले जो साइकिल यात्रा हुई थी, तो उससे वो बहुत प्रभावित हुआ था। तो मैं उस सम्मेलन में, जेंडर संवाद सम्मेलन में सहभागी हुआ था। और कमला जी का व्यक्तित्व इतना परिचित था, तो मन में बहुत इच्छा थी कि उनके साथ बात करनी है, मिलना है उनसे। तो ये इच्छा मेरी तब पूरी हुई। और जब वो 2-3 दिन उनके साथ रहा, तो उनके बातों से, उनके देखने के नजरिए से, उनके लोगों के साथ व्यवहार से अपने मन में जो भी जेंडर के बारे में जो भी कुछ विषमताएं थी या कुछ विचारों में कमतरताएं थी, तो वो पूरी वहां से होके एक एक पितृसत्ता से बाहर निकलकर जेंडर की ओर जाने का एक सोच वहां से बदल गया। और जब भी उनके बारे में कुछ बात होती है, जब भी उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं, तो क्यूरियोसिटी होती है कि और ज्यादा बात करे पढ़े। हमारे महाराष्ट्र में जब भी वुमन के बाद वुमन एम्पावरमेंट की बात होती है, तो कमला जी का नाम और उनके कुछ गीतों का नाम बहुत लोग लिया करते हैं, हमारे पूना के लोग, नागपुर के लोग, मुंबई के लोग। तो इतना एक आदर्श व्यक्तिमत्व हमारे लिए था। और कल जब पूरे फेसबुक में या पूरे सोशल मीडिया में वो उनकी दुखद घटना के बारे में पता चला, तो बहुत सहज महसूस हो रहा था। तो उन व्यक्ति जाने के बाद उनके विचार नहीं जाते, और उनके विचारों के ऊपर हमें काम करना है। और यही एक प्रेरणा लेकर हम उनसे उनसे पहले भी उन्हीं की प्रेरणाओं पे काम करते थे। बिहार में जब उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने
हम मुझसे पूछा था कि हम कार्यकर्ता के लिए स्तर पे तुम क्या करते हो, तो मैं बच्चों के लिए किताबों के साथ कुछ बच्चों में पढ़ाई में किताबों के साथ बच्चों के साथ पढ़ाई के कुछ प्रोग्राम करता था। तो उन्होंने अपनी दिल्ली से कुछ जेंडर पे उन्होंने लिखे हुए किताबें तुरंत ही मैं जब पहुंचा या नागपुर में वो जेंडर संवाद की बात, तो तुरंत ही उन्होंने वो किताबों का बक्सा मेरे इस पे तैयार था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस महिला से बात हुई 2 दिन पहले और 3 दिन 4 दिन के बाद वो पूरा किताबों का बक्सा हमारे एड्रेस पे पहुंच चुका है। तो इतनी तत्परता के साथ उनका एक कार्य रहता था और उन्हीं के किताबों के साथ हम अभी भी विचार साझा कर रहे हैं। बस यही कहना चाहूंगा। थैंक यू। विजय भाई, आपकी एक फोटो है मेरे पास दीदी के साथ। जी धीरेन भाई जी, यस। अभी वो स्क्रीन सबका आदेश पे हो तो मैं दिखा दें। वो वही का हाँ। फेसबुक का वही रखा हुआ है, तब से बदला भी नहीं है। तो ये एक याद है तब से, और उसके जैसा मुझे इवेंट लगा नहीं कि मैं अपनी प्रोफाइल चेंज करूं। क्या बात है, और धीरेन क्या भाई बात नवनीत है। भाई से पहली बार आ, आमने सामने बात हुई, तो बहुत अच्छा लगा राकेश भाई के साथ। थैंक यू सो मच। संदीप जी हाथ बहुत रेज बहुत किया है उन्होंने काफी देर से, तो उनसे पूछ सकते हैं। अर्चना जी ने भी हाथ रेज किया था। अर्चना जी, आप भी कुछ बोलना चाह रही थी क्या? सॉरी, मैंने देखा इतने सारे लोग बोलने वाले तो मैंने अपना हाथ नीचे कर दिया था। अच्छा, तो बस संदीप अभी जी के पास चले जाए हम। हाँ, आज मैं अब आपने मुझे माइक दे ही दिया तो मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। हाँ मुझे जी। एक उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना उनका, आई जस्ट वांट टू नरेट वन थिंग अबाउट इट। हाँ, उन्होंने वो जैसी हेलो Mike, you need to be louder, Di. ओके, इज दैट बेटर? हाँ, ठीक है। संदीप जी आपके Okay. पास आते हैं। अर्चना जी So- ने 30 सेकंड में कुछ बोलना चाहती हैं। हाँ, बस ओनली 30 सेकंड, बिकॉज आप मुझे बोल लीजिए ज्यादा लंबा दोगे तो मैं लंबा बोलूंगी। वो उन्होंने बोला जैसे हम अंदर आए तो दिस वाज द सेकंड टाइम शी वाज मीटिंग इन बोथ टाइम आई वाज वेयरिंग अ कैप, शी सेज टोपी वालों को हमारा सलाम। एंड आई लुक्ड अराउंड, किसको बोल रही है? Her sense of humor was tremendous. Then she didn't know Neelam कहाँ की है, तो she when if Neelam was now there in a meeting she'd say वो आपके नेपाली दोस्त कहाँ है? So there were always such things that you would never forget about her. Achha, sorry, that's okay. I'm for disruption. Now you can ये get संदीप back. जी, संदीप जी। हाँ संदीप भाई प्लीज। सबसे पहले तो कमला जी का ऐसे दौर में जाना जहाँ पे हम थोड़ा लिबरल थिंकिंग से दोबारा पैट्रियार्कल थिंकिंग में जा रहे हैं, बहुत दुखद है। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये लगता है कि उन्होंने अपने जाने के साथ एक नया सवाल और नई जिज्ञासाएं खड़ी कर दी हैं, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से ये सारे मुद्दे गौण थे। तो शायद उनकी आत्मा ने ये सोचा होगा कि मेरे जाने के बाद शायद ये दोबारा चर्चा में आएंगी ये सारी चीजें, इसलिए वो चली गई और ये चर्चा में आ गई दोबारा। नहीं तो 7 साल में आप देखिए 2014 के बाद ये चर्चा में नहीं थी ये बातें जो आज हम बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जाते जाते उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी दिया है कि भाई ये जो जेंडर का सवाल है, ये जो इक्वलिटी का सवाल है, ये जो पैट्रियार्की का सवाल है, इस सवाल पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे दौर में जब हुक्मरान जो है वो पूरे का पूरा आपको मेल डोमिनेंट सोसाइटी में ले जाने की बात कर रहा है, तो ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ा, ये जाना उनका अपने आप में बहुत बड़ा बलिदान है और इस बलिदान को हमें समझना पड़ेगा। ये बात नहीं है कि कमला जी हमारे पास 6 साल पहले आए, कैसे हंस के उन्होंने बात की। ये बात है कि आज 2021 में जो उन्होंने किया, यहां से जाना अपना तय किया और उस जाने के बाद ये बहुत बड़ा डिस्कशन उन्होंने छोड़ के जो गए, जो बंद कर दिया था। आप सारे लोग जो मैं देख रहा हूं, मैं सब लोगों को ऑलमोस्ट जानता हूं,
और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं ज्ञान रखता हूं कि कौन कहाँ पे काम कर रहा है। आप सारे सोचिए, पिछले 6 साल में हमने इस डिस्कशन को बंद कर दिया था सारे लोगों ने, और उनके अचानक जाने से हमने इस डिस्कशन को दोबारा शुरू किया। तो हो सकता है यही उनका एक तरीका है दुनिया को नए बदलाव की तरफ ले जाने का, और इसको कैसे कंटिन्यू करना है, कैसे आगे ले जाना है, ये सवाल हमारे अंदर और इन सवालों के जवाब हमारे बाहर कैसे तलाशने हैं, कैसे इन जवाबों में समाज के नई परिप्रेक्ष्य के बारे में हमने आगे जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। कमला जी के साथ बहुत लंबा अरसा हमने बिताया, और बिताया नहीं मतलब वो बात है कि एक दौर गुजरा, जिस दौर में वो बातें हुई, वो बातें हुई जहां पे एक मुक्ति के समाज के बारे में बात हुई, एक सोच, एक बहुत सारी और चीजें उनके बारे में बात हुई, अचानक बंद हुई। अचानक बंद होने के बाद उन्होंने अपनी सांस बंद कर ली और बोला ये इस आवाज को दोबारा आगे लेके जाओ। तो कौन एम्बेसडर बनेगा इस आवाज का, ये सवाल है आज। मेरी कोई श्रद्धांजलि नहीं है उनके लिए, मैं कमला को आज भी लाइव मानता हूं, और मैं ये मानता हूं कि वो हमेशा लाइव रहेंगी। हाँ, हम मर जाएंगे अगर हम आवाज न उठाएंगे, हमारा मर जाना तय है। धन्यवाद राकेश, थैंक यू वेरी मच कि इस तरह का ये दोबारा से इनिशिएट किया, थैंक यू। धन्यवाद संदीप जी। संदीप भाई, और कोई अगर आगे अपना कोई पर्सनल एनेक्डोट। दूरवा ने हाथ खड़ा किया है। दूरवा, आपसे पहले 1 मिनट मांग लूं वनीता के लिए। बिल्कुल। वनीता प्लीज। Good evening, everyone. Actually, I would just want to say that though I don't know Kamla Bhasin personally, I have not met her, but I have seen her in 1 or 2 meetings, in common meetings, and people have told me, she is Kamla Bhasin, and then I've never interacted with her personally, but of course I have gone through her reports, writings, poems, and everything. And I'm quite she has been a great inspiration, and she is actually a self-made personality with lot of courage, grit, and determination, which she wanted to send a message to the world saying that please fight for your rights, just don't keep quiet. So through her, not only through her meeting, not only through her sayings in the meetings, but also through her poems and songs and stories, she has been inspiring people, telling them always to be courageous and not to back out and always fight for your rights. And she has spread this message all across the world, and especially in South Asia and Southeast Asia, where she has gained a lot of respect from a lot of people. That's all. Thank you. I think अदफर का हाथ भी ऊपर है, तो राकेश, you can be given a chance also. जी मैम, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर अदफर शाह जामिया से। कमला दी को हम प्रोफेसर बुलबुल दर के थ्रू ही जानते थे, क्योंकि जब हम सेंटर में वुमेन स्टडीज जामिया में कोई भी प्रोग्राम करते तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स में या हमारे जो आउटरीच प्रोग्राम्स में 1 बिलियन राइजिंग वगैरह, उन सब में कमला दी इनवाइटेड होती और हम उनके साथ अच्छा खासा टाइम बिताते थे। मैंने उनके साथ पर्सनली बैठकर ये देखा कि उनकी महफिल में आपको 2 चीजें मिलती थी। एक, आप फेमिनिस्ट साइंसेस सीखते थे बहुत ही सरल अंदाज में, और दूसरा ह्यूमर एंड लाफ्टर। वो एक नेचुरल सिस्टर, जैसे कहते हैं स्ट्रेस बस्टर थी हमारे लिए। और उनके साथ बैठकर मुझे लगता है इस बात से सारी एग्री करेंगे, जो
किसी भी वो डिमेनियर और वो ठाट बाट के बगैर जो एक ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस ऑफ being a feminist and being a feminist at home, being a feminist at an international conference, या at work, at a canteen, in a seminar, everywhere, उनके साथ ये था कि आपको ये चीजें, उनका ये ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ फेमिनिस्ट मिलता था, वो झलकता था। वो मेरे ख्याल से जिस तरह गौरी लंकेश एक धरोहर है अपने आप में, इसी तरह इंडियन फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स की धरोहर है कमला बसी। और जिस तरह 5 सितंबर को गौरी लंकेश डे मनाने का सोचा जा रहा है, मुझे लगता है कि हमें 25 सितंबर को कमला बसीन डे मनाना चाहिए आज से। और बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छा कहा कि उनके जाने का, उनके डिपार्चर का शोक नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो जाते जाते बराबर मरने के दम तक कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, और कमला दी उनमें से एक नाम है जो वहां तक पहुंची और जिनका इतना सारा कंट्रीब्यूशन है। उनके साथ ये था कि शी कुड टॉक अबाउट एनीथिंग और नथिंग, इट वाज ऑलवेज ओके विद हर, चाहे वो जामिया का सेमिनार हो, चाहे वो बैठे हो उनके साथ चाय पी रहे हो, उनकी बातें हमेशा आपको ज्ञान देती। और जेंडर को लेकर स्पेशली जो उनका आर्टिकुलेशन था, जो उनका काम था, वो एक आम इंसान को भी समझ आता, और उनका जो जेंडर, लोगों को जेंडर इनइक्वालिटी का, पेट्रियार्की का, जैसे बहुत सारे दोस्तों ने कहा, वो एहसास दिलाता। जिन लोगों की उसमें रुचि भी नहीं होती है, उनको भी समझ में आता था कि क्या कहना चाहती है। उन्होंने एक बार, मुझे याद है, जामिया की ही एक महफिल में, कॉन्फ्रेंस में, ये एनिमल हस्बेंड्री से हस्बैंड को रिलेट किया। तो मतलब हमारे लिए कितना नया था वो, कि हस्बेंड्री और हस्बैंड का मालिक होता है, तो वो उनके कॉन्सेप्ट दिल में उतर जाते थे। कमला दी, एज आई सेड, जैसे गौरी लंकेश एक्टिविज्म का धरोहर है, इसी तरह इंडियन वुमेन्स मूवमेंट, इंडियन फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स की धरोहर है कमला बसीन। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Thank you, Adfar. Thank you. हाँ, I was मुझे सिर्फ एक सुनते सुनते याद आ गया कि when I met Kamla Di the first time, तो एक इंटरव्यू देना था हमें, हम एक रिसर्च कर रहे थे, तो उनके घर पे उनको मिलना था एज एन एक्सपर्ट कमेंट के लिए। तो गए, बातचीत करी बहुत देर तक, और बहुत कंफर्टेबली बहुत सारे बातें हुई। और जब हम जा रहे थे तो कमला दी हमको ये कहा कि यार आप लोग ना एक काम कर दो। तो ऐसे, हाँ क्या कमला दी? ये पेट्रियार्की को ना खत्म कर दो बस। And the lightness with which she said it, you know, with the humor, जितना मतलब हंसते हंसते, and I think यही चाहिए था उनको। और मुझे सिर्फ सुनते सुनते याद आ गया कि ये खत्म कर दो, एंड पता नहीं, so it's something which is kind of बार बार याद आ रहा है। And yes, I guess और भी जोर से, like suddenly it's become so much more pronounced, that voice in the heart. So I agree with many things that have been said, that we need to remember this, continue the dialogue, and also we need to, of course, remember her. And I love the idea of Kamla Basheen Day, and if that can be done, whatever we can do for it, we should look at it. Yeah, itna hi bolna tha. Yeah, or a sisterhood day, something like that, which is something, actually it's beyond sisterhood, it's beyond that. Yeah. Yeah. Thank you, Durba. That is, yes, absolutely. Yeah. So thank you, Durba. Thank you. It was a lovely gathering. और कोई साथी हैं? अपर्णा ने अपना हाथ उठाया है। Actually, so sorry. Please, अपर्णा, please. जी, जब मैंने कविता पढ़ना शुरू किया, मुझे फरवरी 2019 का सीपी याद आ गया, सेंट्रल पार्क, जहाँ मैं कविता पढ़ रही थी और वो तालियां पीट रही थी और हंस रही थी। तो पता नहीं, मतलब मैं एकदम से इमोशनल हो गई, क्योंकि उनसे एक खास तरह का अटैचमेंट भी था। लेकिन मैं उनके लिए पढ़ना चाहती हूँ, बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं पढ़ूंगी उनके लिए।
कमला जी ने पर्सनली उस दिन मुझसे कहा था कि ये बहुत खूबसूरत कविता है पढ़ना, और मेरे साथ फोटो भी खिंचवाई थी। खैर कविता पूरी कर देती हूँ। कविता का शीर्षक है मेरे गाँव की लड़कियाँ। कविता पूरी तरीके से कमला जी को समर्पित है। मेरे गाँव की लड़कियाँ शहर पढ़ने आई हैं, वो का से कमाल और बा से बवाल पढ़ेंगी, बदल देंगी तुम्हारी नारंगी हरी किताबें, तुम्हारी काली पट्टियाँ लाल लाल रंग देंगी, वो उतार फेंकेंगी तुम्हारे दुपट्टे और अबाए और खोल देंगी कसी तनी चोटियाँ, वो उतार फेंकेंगी तुम्हारे दुपट्टे और अबाए और खोल देंगी कसी तनी चोटियाँ, अपने बालों पर आड़ी तिरछी कैंचियाँ चलवाएंगी और बर्बाद कर देंगी तुम्हारी खूबसूरती के प्रत्यय काली लंबी जुल्फों वाले, तुम्हारी घटाओं को हरा सफेद नीला गुलाबी और रंग देंगी। बेहतर है तुम अपनी इज्जत उनके जिस्मों से हटाकर अपनी जेबों में रख लो, बेहतर है तुम अपनी इज्जत उनके जिस्मों से हटाकर अपनी जेबों में रख लो, क्योंकि वो अब दीवार फांदेंगी और खुल्लम खुल्ला इश्क करेंगी, पर्चे बांटेंगी, वो अपने किस्सों के अपने प्रेमी का नाम साफ साफ लिख देंगी। नींद नहीं आएगी तुम्हें ये देखकर, यकीन मानो नींद नहीं आएगी तुम्हें ये देखकर, जब वो घूमेंगी हर गली नुक्कड़ चौराहे पर आजाद सीना ताने, आवारा बेपर्दा खिलखिलाती बेझिझक बेधड़क तुम्हारे रास्तों पर अपना नाम लिख देंगी। जब आप काफी दे चुकी वो अब सवाल करेंगी, प्रेम तो करेंगी प्रेमिका नहीं बनेंगी, तुम्हारे साथ सिनेमा हॉल और मॉल में ठहाके मारेंगी तुम्हारे कंधों पर हाथ रखकर, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा वो कब तुम्हें प्रेमी से दोस्त बना लेंगी। भूसा भर देंगी तुम्हारे बेतुके मंसूबों में, भूसा भर देंगी तुम्हारे बेतुके मंसूबों में, दिन को रात रात को शाम कर देंगी, बेतहाशा सड़कों पर भागती वो तुम्हारी नसों में उतर जाएंगी और तुम्हारे ही लहू के कतरों से तुम्हारे जिस्मों पर इनकलाब लिख देंगी। सुनो सुनो तुम्हारी बकवास सुनकर वो अब खिसियाएंगी नहीं, अपनी दलीलों से बंद कर देंगी तुम्हारी जबानें, अपने इरादों से तुम्हारे जहन पाक साफ कर देंगी, और चाय की गुमटी से लजाते दुपट्टा संभालते बचकर निकलना उन्होंने अब छोड़ दिया है। वो वहीं खड़ी चाय की चुस्की मारती तुमसे पैट्रियार्की कैपिटलिज्म और कास्टिज्म बतियाएंगी। उनके तेवर अब कुछ अलग से हैं, वो तुम्हारी आंख से आंख मिलाएंगी। हाँ, ये मेरे ही गांव की लड़कियां हैं जो तुम्हारे शहर पढ़ने आई हैं। अपने बदलते ख्यालों से ये तुम्हें और तुम्हारी व्यवस्था बदलने आई हैं। बदलने आई हैं ये अपने संघर्ष और उनका स्वरूप। इसी बहाने ये अपनी छोटी बहन आशा की जिंदगी बदलने आई हैं। ये तुम्हारी किताबें और स्कूल बदलने आई हैं। ये तुम्हारे सवालों के अपने जवाब लिखने आई हैं। देखने आई हैं ये तुम्हारा शहर अपने गांव की नजर से। देखना ये कैसे कूदती फांती खिलखिलाती एक दिन भाग जाएंगी बहुत दूर। देखने आई हैं ये तुम्हारा शहर अपने गांव की नजर से। देखना ये कैसे कूदती फांती खिलखिलाती एक दिन भाग जाएंगी बहुत दूर, और तुम्हारे शहर को गांव गांव कर देंगी, और तुम्हारे शहर को गांव गांव कर देंगी। तो ये कविता कमला जी के लिए। कमला ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है और उन्होंने एक बार खुद से सुनाया भी था और मैंने कई जगह इसको रिपीट भी किया है, तो मुझे लगता है कि वहीं से बात खत्म करूंगी मैं अपनी की। मंजिल में मुझे मिले ना मिले इसका गम नहीं, मंजिल मुझे मिले ना मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत पढ़ना बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। भारती ने हाथ उठाया। भारती जी ने बोल लिया था शायद। हाँ, मैं कमला दी के बारे में बोलना चाहूँगी। सबसे पहले तो उनको नमन है, क्योंकि मैंने उनको पहली बार सुना था सत्यमेव जयते का जो सीजन 3 आया था, उसमें वो मर्दांगी की बात कर रही थी कि मर्दांगी होता क्या है या फिर जो वायलेंस होता क्या है, क्यों होता है। तो उन्होंने बड़े प्यार से समझाया था कि कोई भी पुरुष या स्त्री जो है उसको कनेक्ट करते हैं वायलेंस को असमानता से या फिर नाइंसाफी से, लेकिन असली मुद्दा असमानता या नाइंसाफी जो होती है वो असली मुद्दा नाइंसाफी नहीं होती है। वो होती है जो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास पावर है, हमारे पास सत्ता है, और जिसको ये लगता है कि उसके पास पावर है, सत्ता है, वो स्त्री हो या वो पुरुष हो, वो जब ये सोचता है तो उसको लगता है जो मैं सोचता हूँ वही सही है और आप जो सोचते हो वो गलत है। और जहां बात आ जाए कि
आप गलत हो और मैं सही हूँ, तो उन्हें नहीं लगता कि आपसे बात करने की जरूरत कहाँ है, और वो बात नहीं करते, और वो ये सोचते हैं कि मैं आपको लात भी मार सकता हूँ, तो मैं बात क्यों करूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं नई पीढ़ी को ये बोलना चाहूंगी कि आप जो है वो ताकत से मोहब्बत मत करो, आप मोहब्बत को ताकत बनाओ। तो जब मैंने ये उनकी छोटी सी जो सत्यमेव जयते स्टार्ट हुआ था, तो पहली बार वो मेरे दिमाग में मतलब वो बैठ गई थी कि इतनी सहज से अपनी बातों को रख रही हैं, तो मैं बहुत ही उनसे प्रभावित हुई थी। पर मुझे उनसे रूबरू होने का मौका जेंडर संवाद के दौरान मिला, जो 2018 में राइडर राकेश जी ने करवाया था, और उसमें मैं भी गई थी। जो उस समय में एक एनजीओ जो एनवायरनिक्स ट्रस्ट है, उसमें मैं काम करती थी, तो उनके तरफ से मैं गई थी। लेकिन पहली बार मैं जब कमला दी से मिली थी, तो वो बहुत सहज थी। मतलब मुझे लगा कि कोई इतना बड़ा, मतलब इतनी बड़ी सोच रखने वाला इंसान, जो हम जैसे इंसानों को, जिसने अभी कुछ देखा नहीं, कुछ किया नहीं, बस वो एक साधारण सा इंसान है, उसको ऐसी बातें वो सिखा गई। क्योंकि 3 दिनों का वो कार्यक्रम था, और उसमें हम सिर्फ जो जेंडर की जो समानता असमानता और जो भी उससे क्या प्रभाव होता है, किस तरह के जेंडर प्रॉब्लम्स आते हैं, वो कहाँ कहाँ होता है, मतलब हर तरह की हमने बातें रखी थी उसमें। उन्होंने बड़े प्यार से और समझाया हमें। तो वो मैं उनकी बातों को, या उनके जो वो दृढ़ निश्चय है, जो वो हमें सिखाती हैं कि कोई, मतलब उनका जाना जैसे हमारे लिए लॉस है, क्योंकि उन्हें बड़े प्यार से समाज को एक आईना दिखाती हैं, और वो आईना दिखाकर आवाज भी अपनी बुलंद करती है। ऐसा नहीं है कि उनके कविताएं अगर मैं पढ़ें, आप पढ़ें, हम पढ़ें, तो उसमें आपकी आवाज खुद बुलंद हो जाएगी, क्योंकि वो समाज का आईना है। हमारा समाज बिल्कुल उन्हीं चीजों से गुजर रहा है। और हाँ, संदीप जी ने अभी बोला था कि हम ये भूल गए हैं, जो जेंडर के लिए वो काम कर रही थी, जो 35 सालों से उन्होंने काम किया है, वो उनके जाने के बाद शायद हम उनको उनके उस काम को, क्योंकि वो हमारी आदर्श हैं, तो हम उनको याद रखने के लिए हम उनके काम को आगे बढ़ाएं, तो वो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि वो जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगी हमेशा। और उनकी बातों को हम अगर पढ़ते भी हैं, उनकी किताबों को पढ़ते हैं, जो उन्होंने लिखा है, वो हमारे लिए एक धरोहर है। मतलब मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं उनसे साक्षात मिली हूँ, और वो मेरे सामने थी, उनके साथ उन्होंने हमारे साथ खाना खाया, बातें करी। उन्होंने अपने जब वो यूएन में थी उस समय उन्होंने क्या कठिनाइयां झेली, उन्होंने सब कुछ बताया था, और बड़े सहज से। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताऊंगी या कुछ भी नहीं था। तो जेंडर संवाद को, राइडर राकेश जी को उनसे रूबरू कराने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो आगे बढ़े, तो वो ऐसा लाइफ में, मतलब जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से मिले जिनसे प्रभावित होने के बाद वैसा बनना चाहे। तो कमला जी बिल्कुल वैसी थी, और हम चाहेंगे कि वो उनको आगे हम बढ़ाएं। तो मेरा उनके लिए, मैं उनको नमन करते हुए, मैं बिल्कुल जो भी समाज में जो भी कुरीतियां हैं, उसको दूर करने के लिए जो भी वो उन्होंने सिखाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि पैट्रियार्की बुरी है, तो उन्होंने सत्ता को भी अच्छा नहीं बताया। उन्होंने कहा, मैं कभी नहीं कहती हूँ कि पितृसत्तात्मक बुरा है तो मातृसत्तात्मक अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि हमको सिखाना चाहिए कि जो प्यार है, मोहब्बत है, वो सत्ता है। तो हम प्यार और मोहब्बत को प्यार मोहब्बत को हम अपनी ताकत बनाए। तो उनका ये था। तो मैं जितना कहूँ वो कम है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं और समय बहुत कम है। तो मैं बहुत शुक्रिया कहूँगी राकेश जी का, कि उन्होंने मुझे इस उनके नमन मेमोरी के लिए, जो भी आप लोगों ने अभी विचार कर रहे हैं और जो भी आगे करने के लिए सोचे, उसमें उन्होंने मुझे शामिल होने के लिए जो भी मुझे मौका प्रदान किया, उसके लिए मैं बहुत उनकी शुक्रिया कर रही हूँ। शुक्रिया है। थैंक यू सो मच। और कोई अगर बोलना चाहे? 10 बज चुके हैं। अगर काफी लोग थे हमारे साथ में, वो धीरे धीरे के जा भी रहे हैं। और अपने आप को साथी कहना चाहें तो बता दें।
कुछ लोग हैं अभी भी नहीं बोले, जैसे डॉक्टर इरम, कोई लेखा भगत हैं, अगर हैं कुछ तो चाहे तो। क्या कहते हैं जुबर भाई आप? मैं कहता हूँ कि हमारी जो उनके नारे थे वो अगर हम एक बार कर लें, और अगर कोई कुछ नहीं बोलना चाहता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं इसको, इस आजादी वाला नारा। हाँ, इस मीटिंग को हम ठीक है समाप्त भी कर सकते हैं उस हिसाब से। अगर लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा, वो बचपने वाली बात जो कही थी ना, वो जो अर्चना जी ने भी कही थी, तो मैं बाइक से आता था संगत के ऑफिस जब हमारी मीटिंग होती थी OBR की, तो ये वो कहती थी आ गया मर्द, चल हट इस बाइक से, हमें बिठा, मैं चलाऊंगी। मैंने कहा आ जाइए कमला दी, आप आ जाइए, चलाइए। मैं कहती तुझे तेरा काम ये है कि तुझे सबको सिखानी है बाइक। तो मुझे ये बोलती थी कि तुम सिखाओ सबको बाइक, और ये मर्दानगी वाला जो नया तुमने मर्दानगी वाला बाइक ले रखा है ना, इसको मत चलाया करो, कोई औरतानगी वाला भी बाइक लेके आओ जो थोड़ा सा औरतों को भी बहुत सही लगे। मैंने कहा नहीं, मैं सिखा देता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि हम बाइक राइड करेंगे, हम बाइक रैली करेंगे OBR में, वो भी किया उन्होंने। फिर सारी लड़कियों ने मिलके बाइक राइड किया, जो जितने बाइक राइडर्स थे। तो मतलब कहने का, क्योंकि वो कनेक्ट कर जाती थी हर चीज को, कहाँ हर चीज में वो जेंडर देखती थी, हर चीज में वो पितृसत्ता को कैसे तोड़ा जाए, ये सोच को कैसे तोड़ा जाए, उस सोच की तोड़ने की बात करती थी। तो मुझे लगता है कि अगर कोई कविता या कोई गाना गाना चाहता हो, या फिर नहीं तो हम नारे करते हैं और नारे करते हैं ना जुबेर। मीटिंग को हाँ विराम दे सकते हैं। फिर राकेश भाई? ठीक है। हाँ, नारे भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, और आ रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे कभी जल्दी से और बात जाएगी, प्लीज नारे के साथ। राबिया जी का बहुत बहुत शुक्रिया, वरना ये मीटिंग थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में होती। उन्होंने हमें इस लिंक को यूज करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया राबिया जी। एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्या एक और पोएम सुना सकती हैं? बिल्कुल जी जुबैर साहब जी। जी। राकेश जी, एक तो पहली बात आपसे आपका शुक्रिया कि आपने नहीं लिंक सुन शेयर। पाई। नहीं, पहली बात तो राबिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये लिंक यूज करने दिया। दूसरी गुजारिश कर रहे हैं राकेश जी कि कहीं कुछ अगर आप और एक कविता या कुछ सुनाना चाहें। नहीं, लिंक के लिए शुक्रिया की बात तो बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत के लिए है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि जिन्होंने हमें एक धागे की तरह पिरोया है। कहाँ हम श्रीलंका से भी हमारे साथ साथी रही हैं, और हम सभी, मुझे लगता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम जुड़े हुए हैं। तो पोएम का तो मैं क्या कहूँ, क्या कौन सी पोएम, बस मुझे एक परवीन शाकिर की पोएम याद आ रही है। वो कहती है कि वक्त से शिकायत है ना अफलाक से है, ये भी क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से है। हाथ तो काट दिए कूज़ागरों के हमने, मौजज़े की वही उम्मीद मगर चाक से है। और बज़्म अंजुम में कबा खाक की पहनी मैंने, और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से है। ये यकीनन मैं इनके लिए कहूंगी, क्योंकि जो भी फजीलत मुझे लगता है, जो भी क्वालिटीज कमला जी की थी, और मुझे लगता है मैं थी का सीगा नहीं मुझे लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने शुरुआत ही की थी कि वो जिंदा है, वो मुझ में जिंदा है, वो हर एक औरत में, हर एक मर्द में जिंदा है, जो इक्वालिटी और जो इस जहनियत को लेकर हैं कि हम सब इंसान हैं और हम सब को जीने का हक है। और मुझे लगता है कि हम उन्हें कभी मुर्दा नहीं तस्वुर कर सकते। जिस तरह की मैंने सुना था कि हमें मुस्लिम्स में कहते हैं कि विसाल होता है, जब कोई मरता है तो उसका विसाल अल्लाह ताला से होता है, वो अपने क्रिएटर से मिलता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि कमला जी का विसाल हुआ है अपने क्रिएटर के साथ, और वो हमें जो कुछ सिखा के गई हैं, मुझे लगता है कि अगर हम उस पर चलें तो हम उनको हमेशा जिंदा रख सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ जुड़ पाऊं,
और उम्मीद करती हूँ कि जैसा कि हमारे मैम एक जो पहले बोल चुकी हैं, बुलबुल मैम, उन्होंने कहा था कि हम सबको एक साथ जुड़े रहना है। यही हम सब अगर हम कोई ट्रिब्यूट उनको दे सकते हैं तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट होगा। हम सबकी एकता, हम सबकी आज़ादी और हम सबकी बराबरी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू राकेश। कहना चाहेंगे प्लीज? और कोई साथी नहीं है बोलने के लिए? नहीं है ना? बहुत मतलब इतनी जल्दी में हम लोग जमा हुए और मुझे लगता है कि ये दिखाता है कि कमला जी हम सबके अंदर कितना है और एक संदेश पे इतना कम समय में आधे घंटे 15 मिनट या 20 मिनट का समय मिला होगा और उसमें हम लोग इतने सारे लोग जुड़ गए और तमाम जगहों से, जैसे राबिया याद दिला रही हैं, एक कभी साथी बांग्लादेश से थी जो जिनको हम लोग नहीं सुन पाए, तो वो तमाम और जितना हमारे लिए थी वो उतना ही बांग्लादेश के लिए थी, उतना ही पाकिस्तान के लिए थी, उतना ही श्रीलंका के लिए थी। और ठीक कह रहे हैं, मतलब ये क्या हमारे यहाँ रिवाज पैदा हो गया है, उतना ही हम सबके लिए हैं। और जैसे यहाँ पर साथियों ने बहुत पर्सनल अपने जो अटैचमेंट है, जो समय गुजरा है से लेकर के और जो बड़े बड़े सवाल हमारे सामने और खास करके आज के हालात में जिस तरह के सवाल हमारे सामने हैं, जब हम ये कहें कि पेट्रियार्की बहुत जबरदस्त तरीके से फिर मतलब घुस रही है वापस, मतलब यू टर्न तरफ से ऐसा लगता है। और मैं पिछले 3 सालों में बिल्कुल देहात में यहाँ जमा हुआ हूँ और यहाँ देखता हूँ कि कैसे मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि क्या मैं ही जेंडर के मसले पे मैं ही हूँ जो सोचता हूँ, मैं ही हूँ जो प्रश्न उठाता हूँ, क्योंकि मैं अपने अगल बगल इतनी ऐसी स्थिति देखता हूँ कि रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं और इस तरह का वातावरण होता है कि आप उसमें बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं होते, क्योंकि पूरा सिस्टम समाज से लेकर के और जो आपको जो विभिन्न संस्थाएं जो हैं वो सब एक तरह से काम करते हैं। तो वैसे में कमला दी के बताए रास्ते वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वो सवाल जिससे जूझना उन्होंने हमें बताया था, और खास करके जिस चीज को बहुत सारे साथियों ने इंगित किया है कि प्रेम की ताकत में पढ़ करके, ना कि ताकत के प्रति प्रेम जुटा करके, वो एक बहुत बड़ी चीज है। और अंततः हम सब ये मानते हैं कि सबको शांति चाहिए, सुख के लिए या समृद्धि के लिए, इत्मीनान के लिए आपको शांति चाहिए ही, और उसके लिए प्रेम चाहिए। बिना प्रेम के कुछ नहीं होता। तो मतलब किस किस तरह से हम सबको उन्होंने छुआ है वो, और कितना प्रेममय हम लोगों को किया है, वो सब हम लोग यहाँ पे महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर समय की सीमा न होती तो पता नहीं और कहाँ तक खींचे जा सकते थे। मैं यही रुकता हूँ जुबैर भाई। मैं मतलब क्या कहूँ, कुछ चीजें जो अपने हाथ में नहीं है वो नहीं है, लेकिन जितना कुछ वो अर्ज के गई हैं, जितना कुछ वो जमा करके गई हैं हमारे लिए, उनको सहेजना और उसके दम पे वैसे ही सारे लोगों को और भी दो एक कहीं वो पिरोना, वो पूरा माहौल तैयार करना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और हम सब लोगों को थोड़ा थोड़ा अपने हिस्से का उसमें से करना है। बस। थैंक यू राकेश भाई। आई थिंक हम सबको उनका काम, उनका मिशन जो भी है वो हमें आगे ले जाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने के लिए। जिंदाबाद सबको, जिंदाबाद कमला दी को, और जिंदाबाद उनके मूवमेंट को, जिंदाबाद उनकी जिंदा दिली को, और जिंदाबाद हम सबको जो उनके साथ जुड़ पाए, और जिंदाबाद हमारे काम को, हमारे जुड़ाव को, ताकि हम इतना जुड़े हुए हैं। एक कमला दी की वजह से आज मैं बहुत सारे लोगों से शायद मैं पहली बार मिल रहा हूँ, तो आशा करता हूँ कि हम सब मिल पाएंगे कभी, क्योंकि हम सब एक ही नाव पे सवार हैं और
हम एक नाव को उस जगह पर जो हम चाहते हैं उस किनारे पे ले जाएं जहां हम पहुंचना चाहते हैं, और जहां कमला दी चाहती थी कि वो किनारा, वो आइलैंड में नहीं, पूरा एक दुनिया क्रिएट हो और हम वहां तक पहुंच सके सब लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने के लिए। आजादी का नारा, आजादी का नारा, मेरी बहनें मांगे आजादी। सबको बोलना है, सबको माइक खोलना है, सबका माइक ऑन होना चाहिए। सबका माइक ऑन कर लीजिए, प्लीज माइक ऑन करना है। मेरी बहनें मांगे आजादी, मेरी बहनें मांगे आजादी, शादी करने की आजादी, शादी ना करने की आजादी, पार्टनर चुनने की आजादी, साथी ना चुनने की आजादी, अकेले रहने की आजादी, काम करने की आजादी, करने की आजादी, आगे बढ़ने की आजादी, रात में निकलने की आजादी, बिना सोचे निकलने की आजादी, फित्रसत्ता से आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। इसी नारे के साथ जिंदाबाद साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सब लोग जुड़े। राकेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनिशिएट किया और इसको यहाँ तक लेके आए, और बहुत 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 अच्छा भी लगा कि इतने सारे लोग आके जुड़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जुबैर साहब। थैंक यू राबिया जी, थैंक यू वेरी और मच। जुबैर साहब कभी भी अगर आपको और राकेश से कभी भी इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म आपको चाहिए होगा, प्लीज मुझे बता दें। थैंक यू वेरी मच राबिया जी। आपके राकेश जी आपसे कनेक्टेड है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल। तो फिर मैं राकेश जी से आपसे कनेक्ट हो जाऊंगा। जी जरूर जरूर। ओके, थैंक यू। should I end the meeting now? Yes. Okay, Allah Hafiz everybody. Bye bye. Good night. Bye. Good night.